नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है, काफ़ी दिनों से प्रयासरत है। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब लगता है आड़ या पार, समय बहुत कम बचा है, 35 वर्ष की आयु हो चुकी है। और साथ ही साथ अपना टीचर भी हैं, ये अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर भी हैं। तो इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। गेस्ट प्रोफेसर के पद पर है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। थोड़े कंफ्यूजन्स और दुविधाएं मन में चल रही है कि क्या करना उचित रहेगा, क्या नहीं करना उचित रहेगा। मन अशांत सा है बहुत दिनों से। चलो कुछ अपना काम वाम भी कर रहे हैं, अपना पैसा वैसा भी आ रहा है, फिर भी अशांत जैसा है, कुछ लाइफ में सर्टेनिटी नहीं दिख रही है। या फिर आप अशांत बहुत वजह से हो जाते हैं, एक वजह से नहीं बहुत वजह से हो जाते हैं। वो समय का फर्क पड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में कि किस समय से आप गुजर रहे हैं। आप चीज़ों को देख नहीं सकते। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है लेकिन आप उसको लाइटली लेते हैं, आपको लगता है वो चीज़ है ही नहीं मेरी लाइफ में अच्छी। तो बहुत प्रकार की चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। आखिर ये समस्याएं लोगों के दिमाग में आती क्यों है? कोई व्यक्ति है, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो भविष्य में क्या करेगा पता नहीं, उसके भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो इन सारे विषयों का डिस्कशन आज के वीडियो से होगा। आज तो इनकी पॉजिटिविटी को थोड़ा मैं बाद में देखूंगा, पहले इसका डिस्कशन करता हूं। आखिर इस दुविधा से क्यों गुजर रहे हैं? आखिर आप इस दुविधा से क्यों गुजरते हैं अपनी जिंदगी पर कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आपको नहीं दिखता है? चलो आज इस पर डिस्कशन करते हैं हम। आखिर आपके हाथ पर ऐसे कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो सबसे पहले चीज, आप एक बात समझने का प्रयास करिए। डेफिनेटली ये पॉजिटिव अवस्था नहीं होती है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव अवस्था नहीं होती, ये नेगेटिव अवस्था होती है। अब नेगेटिव अवस्था कैसी होती है वो बात देखो। तो जब आपके हाथ पर ये हुई आपकी लाइफ लाइन, ये हुई आपकी लाइफ लाइन, जब आपके हाथ पर इस लाइफ लाइन पर ऐसे कट्स आपको नजर आएंगे तो समझना कि लाइफ में ऑब्स्टेकल, समझना लाइफ में ऑब्स्टेकल इस बात की गारंटी है। और ऑब्स्टेकल कैसे होता है? भ्रमित रहना, दुविधाएं मन में आ जाना, कंफ्यूजन्स रहना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन फिर भी दिमाग में नाना प्रकार की फालतू की चीज़ें चलना। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती है, जो बिल्कुल उचित नहीं है, जो बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। तो ये वाली चीज़ हो गई पहले। ये राहु रेखा आपको तकलीफ देती है, राहु रेखा। अब उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद और क्या होता है, तो अगर सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा भी ऐसी है, अगर कुछ ऐसे लाइंस आपको दिख जाए तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं। अब इससे कैसे निवारण किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चलो इनके हाथ पर तो मैंने इनके प्रॉब्लम्स को बता दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे गुरुजी प्रॉब्लम्स को बताना तो बहुत ईजी है लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो मैं उस बात का चर्चा करना चाहूंगा। ये इस चीज का सॉल्यूशन आपने कर लिया ना, फिर तो जिंदगी बल्ले बल्ले, फिर तो लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होगा कैसे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के जहन में आ सकता है। पहले तो आपको खुद पे नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, इंसान को खुद से सुधार करना पड़ता है। अब देखो, डॉक्टर के पास आप जाओगे, एज अ डॉक्टर ही मुझे ट्रीट करो, मैं वही हूं। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप जाओगे, कोई शौक से जाता तो है नहीं। पहली चीज, आपको कोई समस्या होगी तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और वो आश्वस्त भी करेगा इस मेडिसिन से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो एक बात और ऐड करेगा कि अपने ऊपर केयर करो, अपने रूटीन को सुधारो, कोशिश करो खाना टाइम पे खाने का, जल्दी सोने का, मतलब जो भी आपके रूटीन में गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए वो बोलेगा। ये रियलिटी है। तो मैं भी एक चीज आपको बोलूंगा, एक प्रयास तो मैं आपके लिए जरूर करूंगा और वो करना भी चाहिए, और एक प्रयास आपको अपने लिए करना पड़ेगा। पहले तो अपने मन की जो दुविधाएं है उसको अपने से शांत करने का कोशिश करो। एक काम करो, बस इतना सा सोचो कि जिस चीज से आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास जिस चीज से पैसा आ रहा है, तो वो आगे चल के बढ़ेगा ही, क्योंकि वो पैसा आ रहा है। जब आप गलत काम नहीं कर रहे हैं और आप उससे अर्न कर रहे हैं तो वो आगे चल के बढ़ता ही है। ये गारंटी मैंने लिख के रख लो। कोई सिक्योरिटी की आपको जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी आज है कल नहीं रहेगी, किसने देखा है? उसमें आप सिक्योरिटी कहाँ मांग रहे हैं? आप यहां पर सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जो चीज़ आपको पैसा दे रहा है, सही काम करके पैसा कमा रहे हो, सही चीज़ करके पैसा कमा रहे हो,
तो आगे ना आने की क्या क्या दिक्कतें हैं, आगे कैसे नहीं आएगी वो? ये कोई ज़रूरी है कि किसी बाइबल या किसी पुराण में लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी है तभी आपकी लाइफ सिक्योर होती है? ऐसा कुछ लिखा है कहीं क्या? तो ये चीज़ तो पहले मन से निकाल दो। यही चक्कर में ना लोग ना तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हो पाता, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे सबको मेहनत करना पड़ता है, बहुत सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं बना पाते बहुत कुछ जितना बिजनेसमैन कर लेते हैं। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है, इसको हम बोलेंगे लेकिन सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको तो दिमाग लगाओ, लेकिन ये एक रियलिटी है। तो सबसे पहले तो अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करें। मन में जो आपकी दुविधाएं चल रही हैं उसको कोशिश करें नियंत्रण करने का। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये आपसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी राहु रेखा जब आपके हाथ पर रहती है, सूर्य रेखा पर जब डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो वो डेफिनेट रूप से आपको परेशानियों को दर्शाते हैं, डेफिनेट रूप से आपकी असमंजस की वजह बन जाती है। अब इसके लिए दूसरा क्या उपाय करना है? ये नेगेटिविटी तो मुझे दिख रही है आपकी। दूसरा उपाय इसमें यह करना है आपको, एक एक वर्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय से आप गुजर रहे हैं, अगर ये दुविधाएं आपके मन में चल रही है तो एक बार कुंडली जरूर दिखाएं आप, ये किस समय से आप गुजर रहे हैं, राहु का पोजीशन कैसा है, राहु कहां दृष्टि दिया हुआ है, कहीं राहु कैरियर पर इंफ्लुएंस तो नहीं कर रहा, कहीं केतु कैरियर पर इंफ्लुएंस तो नहीं कर रहा, कहीं आपके मारक ग्रह आपके कैरियर पर इंफ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं। उसको देखने के बाद उसके हिसाब से क्या सटीक उपाय निकल के आ रहा है, उस महादशा उस अंतरदशा के हिसाब से क्या सटीक उपाय निकल के आ रहा है, वो करो। जिंदगी में बढ़ोगे ही आगे। तो प्रॉपर डायग्नोसिस करना जरूरी होता है इस केस में, अगर इस प्रकार की दुविधा से आप गुजर रहे हैं तो। हालांकि मैं इसका डिस्कशन आपसे कर लूंगा, उपाय का डिस्कशन कर लूंगा। कुंडली दिखाने की आवश्यकता इस केस में एक बार पड़ती है, दिखाना उचित रहता है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली नहीं है वो क्या करे, तो उसके तो फिर उसके हाथ के कंडीशन को देख के बताया जाएगा। तो ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया, तो ये समस्या है। अब दूसरे इनके प्रश्न पर मैं चलता हूं। अब जब प्रश्न पर ही चल रहा हो तो प्रश्न पर ही करूंगा कि जॉब मिलेगी कि नहीं। देखिए, जब तक ये राहु रेखा का साया आपके ऊपर रहेगा तब तक थोड़ी समस्याओं के योग तो बनेंगे। जब आपका माइंड ये स्थिर नहीं रहेगा तो आप जॉब कहाँ से लोगे, ये भी एक रियलिटी है। तो दिमाग का स्थिर रहना बहुत जरूरी है, तभी किसी प्रकार की कामयाबी आपको मिलती है, ये रियलिटी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कब मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। बेशक आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, ये आपको नौकरी दिलाने के लिए प्रेरित रहेगी, इसके एवज में आपको जॉब मिलेगा। सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर और क्या चीजें मुझे दिख रही हैं। अभी हम चलेंगे पॉजिटिव चीज पर, कुछ नेगेटिविटी को और भी दिखा दे। जब नेगेटिविटी को देख रहे हैं तो और कुछ चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। बृहस्पति थोड़ा दबाव में तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स तो करता है, इंसान को स्ट्रगल तो इंडिकेट करता है। मतलब इंसान के जिंदगी पर स्ट्रगल्स रहते ही रहते हैं, परेशानियां आती ही आती इनकी जिंदगी पर, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। तो यहां पर से मन में दुविधाएं, असमंजस की स्थिति, आशंकाएं और निराशावादी सोच, इन सब चीजों को लेके ये बृहस्पति आपको परेशान करता है। कैरियर में ग्रोथ ना होना। आप निराश कब होते हैं? जब आपका कैरियर आपके हिसाब से नहीं होता। आप निराश कब होते हैं? जब आपकी जिंदगी पर जो आप चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए आप बने, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो निराशावादी सोच को ये इंडिकेट करती है। हालांकि इसका रेमेडी भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जुपिटर थोड़ी कमज़ोर रहती है तो अगर आप आशा आप में अंदर रहेगा ही नहीं, कुछ करने का जुनून आपके अंदर रहेगा ही नहीं, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो उस आशा को देखते हुए निराशा को ख़त्म करने के लिए रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे पर्सनली डिस्कशन कर लूँगा। अब उसके बाद और कुछ नेगेटिविटी को मैं देखूँ तो कुछ मानसिक तनाव के योग तो आपके माइंड रेखा के साथ भी थे, जहाँ पर से ये मानसिक तनाव को इंडिकेट करती है। और एक यवा आकृति ना आपके हृदय रेखा पर भी फील हो रही है, जो कि तकरीबन आपके 30 वर्ष से सक्रिय थी, 35 वर्ष तक तो है। ये यवा आकृति को लेके इंसान के मन में नेगेटिव ख्यालात ही चलते हैं, खाली इंसान के मन में बस नेगेटिव ख्यालात ही चलते हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी कुछ जो रेमेडी मैं दूंगा शांत करने का, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये यवा आकृति भी थी। अभी मैं देख रहा हूँ ना इनके हाथ को, मुझे पता चल रहा है कि किस प्रकार की दुविधा में आप थे, किस प्रकार के मेंटली प्रेशर में आप थे, किस प्रकार के डिलेमा में आप थे। तो वो इलनेस आपके हाथ से मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल रहा है। तो कोई नहीं, उस इलनेस को खत्म करने का मैं बेशक आपको उपाय दूंगा। उसके बाद तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखी। अभी तो चलिए हम आपके पॉजिटिविटी पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना और समझना। तो इनके भाग्य रेखा के साथ में स्क्वायर बन रहा है, जातक को बहुत पैसा देता है। मैं तो ये लिख के दे सकता हूं कि एक एज के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है।
बेशक आपने अपनी ज़िंदगी पर काफ़ी तकलीफ को देखा है, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया है, कर ही रहे हैं, लेकिन एक आयु के बाद आपकी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ सुधार ही दिखेगा आपको। मैं एक आपको स्क्वायर दिखाता हूँ, ये मेरा अनुभव किया हुआ है। ये स्क्वायर जिसके भी हाथ पर मैंने देखा है, जातक की ज़िंदगी पर पैसे की बरसात हो जाती है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। तो जब पैसे आएंगे तभी तो प्रॉपर्टी बनाओगे, जब पैसे आएंगे तभी तो जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो ये धनागमन को लेके इंडिकेशंस दिखा रहा है। इस केस में जिंदगी पर पैसे जरूर आते हैं, पैसे आने की स्थिति को ये बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है। तो पैसे तो 101% आएंगे, 101%। तो ये हो गया स्क्वायर साइन। अब दूसरी चीज और मैं दिखाऊं पॉजिटिविटी और क्या दिख रही है मुझे, तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा, लेकिन यहां पर थोड़ी धूमिल थी, तभी इस भाग्य रेखा का आपको फल नहीं मिला। इसके उपरांत भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी। ये कुछ सपोर्ट की लाइन जरूर है भाग्य रेखा पर जो भाग्य को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेजर डिफरेंसेस मुझे पता चल रहा है ना कि भाग्य रेखा भी धूमिल थी, भाग्य का विशेष साथ आपको नहीं मिला। आगे के भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य के धनी व्यक्ति हैं। सूर्य रेखा एक जरूर यहां से ऐसे करके बन रही है, थोड़ा इसमें और प्रबलता चाहिए, लेकिन बनी जरूर है। ये आपको सम्मानजनक पद पर जरूर बैठा सकती है, सम्मानजनक पद को पर जरूर आसीन करा सकती है। बस अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर लीजिए, एक लास्ट चांस है, तो पूरा एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, कोशिश करिए, सफलता जरूर मिलेगी जिंदगी पर। उसके बाद देखो ये कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा के साथ। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज है। हर्ट लाइन पर एक नेगेटिविटी थी जिसका मैंने परिचय करा ही दिया। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है। देखो मंगल रेखा बहुत अच्छी है आपके हाथ पर, मंगल रेखा बहुत शानदार है। मंगल रेखा का अच्छा होना यह दर्शाता है कि ऐसे जातक के अंदर एनर्जी रहती है, पराक्रम रहता है, डेडिकेशन रहता है, समर्पण रहता है कुछ करने का। बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहा है, तो आपके जो प्रश्न थे कंफ्यूजन्स में हूं, तो देखो टीचर के भी बड़े अच्छे योग हैं, शिक्षक के बड़े अच्छे योग हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। और मे भी चांसेस है कि आप शिक्षक के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक मौका है तो पूरा ट्राई करो, क्या पता सरकारी नौकरी ही हो जाए, क्या पता मेरे वचन आपकी जिंदगी पर लग जाए। बाकी मैं आपको उपाय देने का प्रयास जरूर करूंगा, और उपाय करना निहायती जरूरी होता है इस केस में। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊं तो शुक्र बढ़िया है, मंगल दोनों बढ़िया है, सैटर्न सन मरकरी अच्छी है, आपके चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। जब ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो तो फिर तो जिंदगी पर ऐशो आराम तो रहता ही है, फिर तो जिंदगी पर बेनिफिट तो रहता ही है, फिर तो जिंदगी अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और नेगेटिविटी तो इनके प्रश्न थे। अभी इन कैथलिक हम जनरल एनालिसिस करेंगे, पहले इनके जीवन रेखा को देखेंगे, क्या किस एज में क्या क्या चीजें थी और क्या आगे हो सकती है। तो सबसे पहले चीज, जीवन रेखा पे कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, प्रोग्रेस लाइन थे, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक 20वें साल में कोई दिक्कत था, 22वें साल में कोई तरक्की थी, कोई जॉब लगा होगा, 23 में थी, फिर 24 में एक दिक्कत थी, 25 में एक तरक्की, फिर 26 में एक तरक्की, 27 में एक दिक्कत, 28 में एक दिक्कत, फिर एक आपके तकरीबन 30वें साल में दिक्कत, 32 में, फिर एक 35 तक आपके दिक्कत तो थी। कहीं ना कहीं 28 वर्ष से आप इस समस्या से गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और भाग्य रेखा भी उस समय धूमिल थी, तो भाग्य का विशेष साथ आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके 36वें साल के आसपास बढ़िया तरक्की है, 36वें 37वें में। अब इस तरक्की को और प्रबल करने के लिए मैं रेमेडी दे दूंगा, जिसमें आपकी नेगेटिव चीज को खत्म करके इसको और बढ़ाऊंगा। मे भी चांसेस है कि 36वें के आसपास कुछ बढ़िया अचीवमेंट हो। अचीवमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, अचीवमेंट इज अचीवमेंट, मे भी चांसेस है। 36 के बाद 38 में एक तरक्की है, फिर 40 में, 42 में है, 45 में है, फिर आपकी 48 में है, फिर तकरीबन आपके 55 वर्ष में है, फिर 60 वर्ष में एक बड़ी यात्रा, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, उसके बाद विशेष दिक्कत नहीं है। एक एज के बाद आप तरक्की करोगे, जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहोगे, क्योंकि आपके 36वें वर्ष के बाद एक स्क्वायर साइन भी मुझे दिख रहा है आपके भाग्य रेखा के साथ, जो कि जातक को पैसे देता है, जातक को प्रॉपर्टी देता है, जातक की जिंदगी पर स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और 36वें वर्ष के बाद से आपके बृहस्पति का स्क्वायर भी फलित है, बृहस्पति भी कहीं ना कहीं फलित है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपके ज़िंदगी पर सफलताएं होती हैं। हालांकि जो नेगेटिविटी को अगर हमने ख़त्म कर लिया, तो अगर हमारे ज़िंदगी पर अच्छा समय है, अगर उस समय में कोई नेगेटिव चीज़ हमारे ऊपर हावी हो सकती है, तो उसको जब मैंने ख़त्म कर लिया, जब हमने ख़त्म कर लिया, तो विशेष दिक्कत नहीं होती। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता। तो अभी इन कैथलिक हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को और क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों कारक हथेली है 65%। लाइफ में सफलता रहे अथवा ना रहे, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। लाइफ में सफलता रहे अथवा ना रहे, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, जिंदगी पर सपोर्ट रहता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है।
ये जो दुविधाएं आपके अंदर चल रही है, ये मैं दुविधाओं को बेशक समझ पा रहा हूँ कि आप गुणी व्यक्ति हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप वो कर नहीं पा रहे हैं। इस दुविधा को, इस परेशानी को मैं बेशक समझ रहा हूँ। उसके बाद में दिखाओ थंब, तो स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। कुछ लाइंस आपके हाथ पर थोड़ी सी घबराहट, कोई सी परेशानियों को इंडिकेट जरूर करती है। ये हवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। इच्छा और तक शक्ति बहुत शानदार है, ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक किसी के अंदर झुक के कार्य नहीं कर सकते और हमेशा अपने कार्य को तवज्जो देते हैं, हमेशा अपने कार्य को करने का प्रयास करते हैं। एक बेहतरीन थंब है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े से पैसे खर्च की स्थिति को दर्शाता है, जातक के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। बुध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। और सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती भी है। अब जातक को मेहनती तो होना ही पड़ता है। बृहस्पति फिंगर थोड़ी छोटी रह रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये टिंड भी कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। और बृहस्पति फिंगर छोटी और सन फिंगर बड़ी हो तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी होती है, ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी होती है। इवन इसमें क्या होता है ना, जातक बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है, डेफिनेटली करा रही है। तो ये तो हो गई फिंगर की बात। अभी चलते हैं प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव ये दर्शाता है कि ऐसे जातक स्ट्रगल रहता है थोड़ा ज़िंदगी पर, स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है इनकी स्टार्टिंग फेज तक। 32 वर्ष के बाद चीज़ें बड़ी सामान्य थी, स्क्वायर था, बढ़िया परोपकारी लाइन्स है। जातक परोपकारी होते हैं, कुछ करने के लिए समर्पित होते हैं। ज़बरदस्त बृहस्पति 28वें साल के बाद की अच्छी थी, जातक बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं और ज़िंदगी पर वैल्यू, मान सम्मान भी मिलता है। माइंड रेखा अच्छी थी, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। कुछ स्क्वायर साइन है जो नेगेटिविटी को दूर तो कर रही है, ज़बरदस्त हृदय रेखा, लेकिन थोड़े इमोशंस का ये परिचय तो करा रही है। बाकी यहाँ पर से एक यवा आकृति 30 से 35 तक, हालांकि इसका उपाय मिलेगा। बाकी उसके बाद की हर्ट लाइन अच्छी है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। अब आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि आपकी ज़िंदगी पर डिस्ट्रैक्शंस का क्या वजह था, किस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट फील कर पा रहे थे। बाकी देखो तो आगे मैं चलता हूँ। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा जो कि भाग्य का पूरा साथ। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ डिस्टर्ब शुक्र बल है, ये भी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। माइंड में नाना प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, दिमाग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहता है और ये 36 वर्ष तक ज़्यादा सक्रिय रहता बना, हालांकि इसका भी मैं रेमेडी दूंगा। बाकी देखो स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन ये दर्शाती है कि जातक की बेसिक नॉलेज बड़ी कमाल की होती है, बड़ी ज़बरदस्त बेसिक नॉलेज होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से देखिए स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, ये स्ट्रांग सूर्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को उच्च अधिकारी सम्मान मिलता है, बस इसको और प्रबल करना और सम्मान की तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ से भी सूर्य रेखा देख लो, बढ़िया प्रॉपर्टी का योग, एक ही काफ़ी है। कहते ना नाम ही काफ़ी है, वैसे ही एक ही योग काफ़ी है जातक की ज़िंदगी बदलने के लिए। बाकी ये सब ब्रांचेस आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। ये भी देखो पैतृक संपत्ति का साथ, सन मरकरी अच्छी है, आप बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तेज है, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं और आप ज़िंदगी पर ज़रूर कुछ करते हैं। सन मरकरी बढ़िया कंडीशन में, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक। देखो मंगल तो आपकी एनर्जी को दर्शाता है, अगर आप में पराक्रम नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, तो आप ज़िंदगी पर क्या ही कर पाएंगे। तो एनर्जी और पराक्रम होना तो बहुत ज़रूरी है, वो एनर्जी आपके हाथ से, आपके मंगल से मैं डेफिनेट रूप से फील कर रहा हूँ। तो बेहतरीन मंगल है, बेहतरीन एनर्जी का फ्लो को दर्शाता है। जातक के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत क्षमता होता है कुछ करने का, बढ़िया मंगल है। चंद्रमा भी अच्छा है, ये सब लाइन्स है जो यात्राओं को दर्शा रहे हैं। मंगल पर कुछ ऐसे लाइन्स बन रहे, फिलहाल अभी पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं बने हैं, बनेंगे तो ये बेनिफिट ही कराते हैं। चंद्रमा बहुत बढ़िया है, जातक बहुत अच्छे मानसिकता के होते हैं, बहुत शानदार मानसिकता के होते हैं, दिमाग बहुत तेज काम करता है और पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। बाकी देखिए स्ट्रांग भाग्य रेखा तो शुरुआती दौर से थी, तो बचपन ठीक ही बीता है। बाकी कुछ सपोर्ट की लाइंस भी तो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। 26वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी, बस चल रही थी, यूं ही बस काम चल रहा था। भाग्य रेखा आपकी 36वें वर्ष से एग्जैक्टली सक्रिय हुए, बहुत जबरदस्त, और वो कुछ प्रॉपर्टी के योग के साथ सक्रिय हुई, वो तो होना ही है। बुध रेखा एक बन रही है, फिलहाल अभी बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है, थोड़ी सी ये डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, प्रॉपर हेल्थ का केयर करें आप। बाकी सूर्य रेखा तो बन ही गई है, जीवन रेखा बहुत कमाल की है, मंगल रेखा बहुत धमाल है, बेमिसाल है, तो आयु दीर्घायु होती है।
मंगल पे कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता करते हैं, लेकिन अपने पराक्रम को समझो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि मंगल बढ़िया है आपका। लग्जरी के सुख मिलते हैं, शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे तो आते ही है, जिंदगी अच्छी बीतती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो वैसे जिंदगी आपकी अच्छी बीतेगी, लेकिन अभी वर्तमान समय के लिए अगर आपने ज़्यादा प्रयास कर लिया तो फिर जिंदगी पर मज़ा ही मज़ा। तो ये था इनका चले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।